21 जनवरी 2024 को आपका सूचना सहायक का एग्जाम है और एग्जाम में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं दीपक डागोर आप सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपने अच्छे ही तरीके से बहुत शानदार तैयारी की होगी। आपका एग्जाम है सूचना सहायक का, उसमें आपको इन गलतियों का विशेष ध्यान रखना। अक्सर बच्चे इन एग्जाम में ये गलतियां बार बार दोहराते हैं, तो आप इन गलतियों को आप नहीं करना है। क्या गलतियां हैं देखिए, आपका जो एग्जाम है, एग्जाम टाइम की अगर बात करें, लाडलो टाइम की अगर बात करें तो आपका 21, ठीक है, 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम है, ठीक है। और जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका सुबह 10 बजे से लेकर के, यानी कि 10 AM से लेकर के और आपका 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक आपका एग्जाम है, ठीक है। 1 बजे तक आपका एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है। अब अधीनस्थ बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको जो प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है, एंट्री की अगर मैं बोलूं, एंट्री की अगर मैं बोलूं आपसे, तो वो सिर्फ आपके 9 बजे तक, कितने बजे तक, 9 AM, सुबह 10 बजे तक आपकी एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन आपको इस एग्जाम से 1.5 घंटे पहले, यानी कि आपको 8:30 बजे कहां पर पहुंचना है, सेंटर पर पहुंचना है। कहां पहुंचना है, सेंटर, ठीक है। 8:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि आधे घंटे आपकी चेकिंग वगैरह उसमें लगता है। 9 बजे फिक्स, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। और अक्सर बच्चे यहीं पर चूक जाते हैं, बोला 10 बजे से एग्जाम है, 10-15 मिनट 20 मिनट पहले जाएंगे आराम से मस्त, ठीक है। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है तो आपको टाइम से पहुंचना है, क्योंकि आप लोग या हम लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार को तो पहले जाओगे तो बेटा कितने बजे पहुंचना है, 8:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी अगर बात करूं मैं, लाडलो दूसरी अगर मैं चर्चा करूं आपसे, एक इस बार 5 ऑप्शन, ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन कितने आएंगे, ऑप्शन आएंगे लाडलो 5, ठीक है। कैसे, A B C D और एक ऑप्शन होगा E, ठीक है। अब तक 4 ऑप्शन थे, A B C D, और अब 5वां ऑप्शन आ गया है E, ठीक है। यानी कि मान के चलिए आपके ये 4 तो आपके आंसर हैं, ये 4 तो आपके आंसर हैं, ABCD, इसमें से कौन सा भरना है आपको, जो सही है उसको आपका गोला करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो कि मेरे को तो इसका आंसर आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में इस ई वाले गोले को आपको भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा, ई वाले गोले को भरना पड़ेगा। अगर आप एक भी गोला खाली छोड़ करके आते हो, ध्यान रखना, अगर आप एक भी गोला खाली छोड़ करके आते हो तो आपका 1/3, कितना, 1/3 उस खाली छोड़े गए प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा, आपके सही नंबर में से, आपके स्कोर में से 1/3 काट लिया जाएगा अगर आपने एक गोला इस यहां पर खाली छोड़ दिया तो। कोई से भी भरो इन 5 में से। ये जो ई वाला गोला है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को इसका आंसर नहीं पता इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करना नहीं चाहता, तो आप यहां पर क्या करोगे, ई नंबर का जो गोला है उसको फिल करोगे, उसे भरोगे, ठीक है। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो 1/3 आपका आंसर का कट जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मान के चलिए ये नहीं भरा आपने, ठीक है, ये नहीं भरा, आपने सोचा बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कटेगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो, ठीक है। हम तो क्या है, अब यहां पर ध्यान रखना, अगर आपने 10%, ठीक है, टोटल प्रश्नों के 10%, यानी कि मान के चलिए आपके 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 में से आप 10 गोले खाली छोड़ करके आ गए, 100 में से 10 गोले आपके खाली छोड़ करके आ गए, तो आपका जो रिजल्ट है वो यानी कि वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो एग्जाम है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप परीक्षा जो रिजल्ट है, चाहे कितने भी अच्छे नंबर लेकर के आए हो, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। तो दूसरी बात यह वाली ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन है वो 5 भरने हैं, 5 में से भरने हैं, चाहे तो आप ये 4 जो सही वाले आंसर है इनमें से कोई एक भरना है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन से वाला भरना है, ई वाला भरना है, और अगर नहीं भर पाए तो 1/3 आपका हर क्वेश्चन का कटेगा, और 10% से ज्यादा, ठीक है, जैसे कि आपके सूचना सहायक है, सूचना सहायक में आपके 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 150 प्रश्न आएंगे, 150 में से अगर आप
15 क्वेश्चन खाली छोड़ करके आ गए, यानी कि कोई भी गोला नहीं भरा आपने, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ठीक है, तो फिर ये मत सोचना आपकी भले यहां नंबर लेकर के आ रहे हो 130, उसका कोई मतलब नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, और एक खास तीसरी जो बात है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, 1 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा और 1:15 पर, ठीक है, 1:15 पर हमारी आ जाएगी आंसर की, क्या आ जाएगी, आंसर की, यानी कि आपको पेपर का जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आंसर की के दिन। अभी तक आपने चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और सूचना सहायक की जब आंसर किया है तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।